करते हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इस चैप्टर में आप 2 हर्फ सीखेंगे। पहला है एन और दूसरा है गैन। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं पहले हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद इसके जो सबक है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, जब भी हमें एन या गैन बनाना होता है तो उसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि आप पहले तो एक छोटा सा ऐसे मुँह बनाएंगे, ठीक है ना, सी टाइप का। उसके बाद जो दूसरा सी बनाएंगे वो उससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे ही आप अगर इसे फ्लो में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, एन। एक तरह से आप अगर हिंदी में देखें तो आप हाथ से हलवाई कैसे बनाते हैं, यूँ करके इस तरह से बनाते हैं ना। बहुत सारे लोग जो इसके पेट को यूँ घुमाते नहीं हैं तो वो लोग डायरेक्ट ऐसे सीधा बना लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से ही ये एन बनता है। और अगर इसके सर पे एक डॉट रख दी जाए तो वो हो जाएगा आपका गैन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एन गैन बनता है। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, तो आपको एन से हरूफ दे रखा है औरत, है ना, औरत माने लेडी, और एनक, एनक माने ग्लासेस जो आप पहनते हैं, चश्मा, ठीक है। और गैन से क्या दे रखा है, गुलाल, और गुलाल खेलते ना, पुराने ज़माने में लोग खेलते थे, इसमें निशाना लगा के यहाँ पे बीच में ये पत्थर लगा के खींच के मारते थे। गैन से गुलाल और गैन से गुब्बारे, ठीक है। बलून को हम क्या बोलते हैं, गुब्बारा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका क्या है, अब हम हरूफ को पढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको जो हरूफ दिए गए हैं, लफ्ज़ वो क्या दिए गए हैं, देखिए सबसे पहला क्या है, आदत, दूसरा क्या है, इबादत, है ना, तीसरा क्या है, अदद, चौथा अरब, इत्र, ईद, ये मुसलमानों का जो फेस्टिवल होता है ईद, वो यही है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, बाद, कहते हैं ना ये काम मैं खाना खाने के बाद करूँगा, तो वही वाला बाद है ये। बाज माने होते हैं कुछ लोग, ठीक है। दावत, उसके बाद क्या है ये, रैब, फिर नात, शेर, वदा, वसी, वज़ा, गार, ग़िज़ा, गर्ज़, गौर, गरीब, ठीक है। तो ये बहुत आसान से लफ्ज़ थे और ये हम लोग ने इसे पढ़ लिया। अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो मुझे बताएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और भी गैन से दे रखे हैं, बग़ैर के, मतलब सलाद के बिना खाना अच्छा नहीं लगता ना, सलाद के बग़ैर, ठीक है ना। बगदाद, है ना, ये बगदाद हो गया। उसके बाद क्या है ये, रग़बत, रोगन, बाग, तेग, चिराग, दाग, ठीक है। दाग माने धब्बा, है ना, और तेग माने क्या होता है, तलवार, ठीक है ना। तो अब इस तरह से आपके ये हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि ये जो है ये जुमले हैं, ठीक है ना। तो अब हम पहला जुमला पढ़ते हैं। क्या लिखा है, आबिद ने 4 अदद अनार ख़रीदे, यानी कि आबिद ने 4 अनार ख़रीदे, ठीक है ना। गौर से सुनिए, यानी आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग इसे गौर से पढ़ें, है ना, गौर से सुनिए। बुरी आदत से बचो, यानी कि गंदी गंदी जो आदतें होती हैं, झूठ बोलना, है ना, उनसे, सब चीज़ों से बचो। ख़राब ग़िज़ा, ग़िज़ा माने होता है खाना, ख़राब सेहत, यानी अगर आप ख़राब चीज़ें खाएंगे तो आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। गयास, अपने बाग से सेब देना, ठीक है। ये गयास किसी लड़के का नाम है, ठीक है। उससे क्या कह रहे हैं, अपने बाग से मुझे सेब दे दो, है ना। गाज़ियाबाद से अज़ीज़ आया, ठीक है, यही दिल्ली के पास जो अपना गाज़ियाबाद है, ठीक है। उर्दू शायरी, ठीक। अब शायरी तो उर्दू में ही होती है, वैसे इंग्लिश हिंदी में भी होती है, लेकिन उससे हम लोग शायरी नहीं, उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोइम्स, है ना। चलिए अब आपका ये मार्क्स का आ गया। अब हम लोग पहले भी कर ही चुके हैं ये चीज़ कि एन और गैन कैसे बनाया जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे खुद से। तो देखिए एन कैसे बनाना है, सी करके ऐसे एन, और गैन कैसे बनाना है, सेम इसी तरह से ये बन गया आपका गैन, इस पर लग गया डॉट। फ़र्क क्या है दोनों में, बस एन में यहाँ पे डॉट नहीं होता है और गैन में यहाँ पे डॉट होता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग अच्छे से बनाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको लिखा है इन लफ्ज़ों को लिखवाएं, ठीक है। अब आपको ये लफ्ज़ लिखने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे देखिए बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, अब तक आपको लफ्ज़ों को जोड़ना, उनको लिखना, है ना, आ गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सकें। चलिए पहला आपका लिखा है नात। तो हम नात कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हमने ये नून का शीर्षा बनाया, फिर ये एन का, और उसके साथ ही हमने बना दिया ते,
ठीक है। नून के शोशे पे नून का डॉट और ते के ऊपर 2 डॉट, ठीक है। ये क्या हो गया? नात। अब देखिए, अगर देखें तो यहाँ तक ये नून है, उसके बाद ये जो गोल गोल है ये एन है, और ये ते तो आपके सामने पूरा बना ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नात। तो अब आप लोग लिख लेंगे नात कैसे लिखना है, नून एन और ते, नात, ठीक है। अब अगला आपका क्या है? दावत, ठीक है। तो हम लोग दावत में जाते हैं ना, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, दाल से एन अलग क्यों बनाए? क्योंकि दाल अपने बाद किसी को नहीं जोड़ता, ठीक है। फिर एन और वाव एक साथ, ठीक है। इसी तरह से वाव भी अपने बाद किसी को नहीं जोड़ता, इसीलिए ते उसके आगे, दावत, ठीक है ना। तो अब आप बना लेंगे इसको। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? वसी। तो देखिए, ये हो गया आपका वाव, उसके बाद ये 1 2, ये हो गए 2 शोशे सीन के, उसके बाद ऐसे करके ये बन गया आपका एन, और जो यहाँ से ये हिस्सा गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका ये। तो ये क्या हो गया? वसी, ठीक है। दोबारा से मैं साफ साफ लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, वाव सीन ये, और उसके साथ ये करके एन, वसी, ठीक है। अब उसके बाद है तेग। तेग भी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए, पहले आपका एक शोशा हो गया ते का, दूसरा शोशा हो गया ये का, और उसी के साथ बन गया गैन, ठीक है। ते, ये और गैन, तेग, ठीक है। तेग माने तलवार। अब अगला क्या है आपका? बगदाद, है ना। ये देखिए, ये वाला बगदाद। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, ये शोशा हो गया बे का, उसी के साथ ये बन गया गैन, उसी के साथ ये बन गया दाल, फिर ये अलीफ और फिर ये दाल, तो ये हो गया बगदाद, ठीक है ना। फिर हमने सबके नुक्ते लगा दिए। अब आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अलीफ और बे के तक दिए हैं, यानी कि देखिए, अलीफ और बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर पर जोड़े मिलाकर मुकम्मल करें, ठीक है, मुकम्मल कराएं। यानी अब देखिए, आपको यहाँ पे ये देखिए अलीफ दिया है और यहाँ पे आपको ये बे दिया गया है, तो कुछ यहाँ पे हरूफ दिए गए हैं और कुछ हरूफ यहाँ दिए गए हैं, जिसे हमें जोड़कर एक प्रॉपर लफ्ज़ बनाना है, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये है गैन और जाल, तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मिल जाएगा अलिफ के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये ग़िज़ा, ठीक है। ये क्या है? गैन और रे, गरी, ठीक है। और उसके बाद ये और बे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गरीब, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए, ये क्या लिखा है? बे और अलिफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बे और अलिफ किससे मिल जाएगा? गैन से, तो क्या हो जाएगा? ये बाग, ठीक है। और ये एन अलिफ और दाल है, और ये ते से मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आदत। मैं साफ साफ मिला देती हूँ एक बार, देखिए जल्दी से। तो ये देखिए, ये इससे मिलेगा, ठीक है, और ये वाला इससे मिलेगा, ठीक, और ये अपने सामने सामने मिलेंगे, और ये वाला ते से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और इस तरह से ये आपके हुर्फ बन गए। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि नीचे लिखे हुए हरफों को मिला के लिखना है आपको। तो ये तो आपको अच्छे से आ ही गया है, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये क्या है? देखिए, ये पहले बन गया एन का शोशा, उसी के साथ क्या है? ये, तो ये हो गया ये का शोशा, और उसी के साथ क्या है? दाल, तो ये हो गया ईद। है आसान, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है? रे वाओ और गैन नून, रोगन। तो अब देखिए, रे अपने बाद किसी को नहीं जोड़ेगा, वाओ भी अपने बाद किसी को नहीं जोड़ेगा, तो दोनों अलग अलग आ जाएंगे। गैन जो है वो नून के साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए ये ऐसे लिख जाएगा रोगन, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये चे, रे, अलीफ और गैन, चिराग। तो चे जो है अपने बाद रे को जोड़ लेगा, तो ये देखिए चे और रे हो गया। लेकिन रे अपने बाद किसी को नहीं जोड़ेगा, इसलिए अलिफ अकेला बनेगा, और अलिफ भी अपने बाद किसी को नहीं जोड़ेगा, इसलिए गैन भी बेचारा अकेला बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? चिराग, ठीक है ना। अब आप लोग ने लिख लिया है, तो मैं इसे हटा रही हूँ। चलिए अब आगे के देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? गैन रे, और अगला क्या है? वाव रे, गुरूर, है ना। लोग कहते हैं ना इन्हें बड़ा गुरूर है, ठीक। तो अब इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, गैन, गैन अपने बाद रे को जोड़ लेगा, ठीक है, और रे के बाद वाव किसी को नहीं जोड़ेगा, और वाव के बाद भी कोई नहीं जोड़ेगा, तो ये सब अलग अलग लिख दिया जाएगा, गुरूर, ठीक है। अब अगला क्या लिखा? एन बे अलीफ डालते इबादत। तो देखिए एन के बाद ये बन गया बे, बे के साथ ये सीधा हो गया अलीफ, ठीक है। और उसके बाद अलिफ के बाद अपने किसी को जोड़ता नहीं है, तो दाल अकेला बनेगा, और दाल अपने बाद किसी को नहीं जोड़ता, इसलिए ते भी अकेला बनेगा। तो ये हो गया आपका इबादत। देखिए इबादत में दोबारा साफ साफ लिख देती हूँ। देखिए ऐसे एन, ये बे के साथ सीधा अलीफ, और उसके बाद ये दाल और ये ते, इबादत,
ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे जो है खोल के लिखना है लफ्ज़ों को। ये मिले हुए पूरा मतलब मिला हुआ लफ्ज़ लिखा है, तो आपके इसमें हर्फ़ों को अलग अलग करना है। तो देखिए अब आपका पहला कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा वाव, यहाँ क्या आ जाएगा ज़्वाद, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा ऐन, वज़ा, ठीक है। अगला क्या है, तो पहले में यहाँ देखिए अगले में पहला क्या है आपका ऐन, ठीक है, यहाँ पे ऐन। उसके बाद क्या है ये देखिए रे और जे वाला, ठीक है, ये दाल जाल वाला नहीं है, रे जे वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है छोटी ये इस तरह से बनती है ना, ये इस तरह से ये छोटी ये, और उसके बाद फिर वही जे अजीज़, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है आपका बग़ैर, तो देखिए ये पहले आपका बन जाएगा बे, ठीक है, उसके बाद बन जाएगा गैन, उसके बाद फिर से छोटी ये, और उसके बाद रे, बग़ैर, ठीक है ना। फिर अगला क्या है आपका शायरी, तो आप कैसे बनाएंगे शीन, शीन के बाद अलिफ, उसके बाद ऐन, फिर रे, और फिर छोटी ये, शायरी, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है बगदाद, तो ये क्या हो जाएगा बे, फिर क्या हो जाएगा गैन, फिर क्या हो जाएगा दाल, फिर क्या हो जाएगा अलीफ, और फिर क्या हो जाएगा दाल। देखिए क्योंकि मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो मेरे स्पेस कम आ रहा है ना, आप लोग बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, आप लोग बाहर नहीं लिखेंगे। अब आपका जो ये अगला क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाएं और उनका फ़र्क बताएं, ठीक है। अब क्या है ये जो लफ्ज़ लिखे गए हैं ये आप अगर देखेंगे तो दिखने में अलग है, बज़ाहिर इनके मीनिंग भी अलग है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो इनकी जो आवाज़ निकलेगी या जो इनका तलफ़ुज़ होगा वो बहुत कुछ मिलता जुलता होगा, जिसके बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें यही चीज़ को समझना है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है ये भी बाज़ है और दूसरा जो है ये भी बाज़ है, मीनिंग दोनों का अलग अलग है। ये वाला जो बाज़ है इसका मतलब होता है परिंदा बाज़, यानी वो जो बर्ड होती है ईगल की जैसी, ठीक है ना, उसको कहते हैं बाज़। और यहाँ पे जो ये बाज़ है, ये बाज़ है कुछ, फ्यू, है ना, यानी कि कुछ लोग, तो बाज़ लोग, है ना, तो ये वो वाला बाज़ है। अब अगला क्या है आम, और ये भी आम है, लेकिन ये वाला जो आम है इसका मतलब होता है मैंगो, ठीक है, और जो ये वाला आम है इसका मतलब होता है आम लोग, आम जनता, ठीक है ना। अब ये देखिए ये भी बाद है और ये भी बाद है, लेकिन इस वाले बाद का मतलब क्या है, इस वाले बाद का मतलब है आफ्टर, यानी कि मैं 4 महीने बाद आऊँगा, है ना, तो ये 4 महीने बाद आऊँगा तो ये वाला बाद आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ बाद, इस बाद का मतलब होता है हवा, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा है अर्ज़ और इसका मतलब भी अर्ज़, लेकिन इस वाले अर्ज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ बात कहना, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ या मैं आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ, ठीक है ना, तो यानी कि कुछ कहना। और ये वाला जो अर्ज़ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज़मीन, ठीक। अब देखिए ये शेर है और ये भी शेर है, तो इन दोनों में भी फ़र्क है। ये वाला जो शेर आपका है ये पोइट्री वाला शेर है, जब हम अशार पढ़ते हैं उर्दू में कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, है ना, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, इस तरह से। या फिर आप वाला देख लीजिए इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक। तो ये क्या है, ये शेर है। अब ये वाला जो शेर है ये लॉइन वाला शेर है, लेकिन अब अगर हम एकदम ही से जल्दी जल्दी में बोलेंगे तो इन सब की जो आवाज़ें आएंगी वो सबकी आवाज़ें लगभग सेम आएंगी, ताकि आप कंफ्यूज हो सकें, है ना, इसलिए मैंने आपको ये सब क्लियर कर दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।